हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एटर्नल ब्लिस टैरो। अक्टूबर के महीने में आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कैसा रहेगा ये महीना, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो पाइल सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शंस मैं लेने वाली हूँ आपके लिए, दो कार्ड्स निकालने वाली हूँ दो पाइल्स के लिए, और ये आपको देखना होगा, देखकर चूज़ करना होगा कि आखिर कौन सी कार्ड को सेलेक्ट आप लोग करते हैं, किस कार्ड को देखकर आप अपने पाइल को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पाइल आया है पाइल 1 प्योरिटी, और पाइल 2 का मैसेज है गोइंग फॉरवर्ड। तो दोस्तों ये दो पाइल्स हमारे सामने हैं। पाइल 1 में प्योरिटी का कार्ड है, तो वहीं दूसरी तरफ पाइल 2 में गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड है। इन दोनों ही पाइल्स में से आपको जो कार्ड अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उस कार्ड को चुनकर आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं और अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, और अगर दोनों ही कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं तो हो सकता है कि दोनों ही पाइल्स में कोई ना कोई मैसेज आपके लिए हो, आप दोनों की ही रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, आप अगर प्योरिटी के इस कार्ड को देखकर आए हैं अपनी रीडिंग को देखने के लिए, तो सबसे पहले तो आप को कहीं ना कहीं खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्टूबर की ब्लेसिंग्स हम देख रहे हैं। और उस लिहाज से अगर देखें तो प्योरिटी के इस कार्ड के साथ कहीं ना कहीं कुछ प्योर एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, ये आप मानकर चलिए। और आपको आपके जो गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पूरी प्रोटेक्शन भी की जा रही है, और आपकी सोल भी कहीं ना कहीं बहुत प्योर हो सकती है, या उस दिशा में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और इस महीने, पूरे महीने, अक्टूबर के महीने, आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहने वाली है, ऐसा संकेत हमें मिल रहा है। ठीक है, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 1 के लिए वो देख लेते हैं। पेशेंस का मैसेज है, एक तरफ प्योरिटी तो वहीं दूसरी तरफ पेशेंस। अक्टूबर के महीने में आप बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी डेस्परेट हो जाते हैं, या बहुत जल्दी आप तनाव ले लेते हैं या सोचने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि अक्टूबर के महीने में ये सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी, बेहतर होंगी। आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते नहीं दिख रहे हैं। आप शायद समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, जो मैं बताना चाह रही हूँ, कि अगर आप इम्पेशेंट हो जाते थे, छोटी छोटी बातों में अपना धैर्य खो देते थे, तो आप देखेंगे कि इस महीने आप कहीं ना कहीं धैर्यवान बन रहे हैं, आपके पेशेंस में इजाफा हो रहा है। और आपको एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा धैर्य खो देते हैं या बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंट रहने की भी ज़रूरत है। तो ये लेकिन एक तरह की ब्लेसिंग आप अपने साथ देखेंगे कि आपके अंदर धैर्य आएगा इस महीने। ठीक है, और सॉलिट्यूड का मैसेज है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करने को मिलेगा जिसमें आप अकेले रहेंगे और अपनी कंपनी को एंजॉय करेंगे, ऐसा मैसेज एक हमें देखने को मिल रहा है। और ये अकेलापन ऐसा अकेलापन नहीं होगा कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आप लोनली फील कर रहे हैं। ये अगर आप अकेले होंगे तो ये ऐसा होगा कि आपका समय ज़्यादातर सॉलिट्यूड में बीतेगा और आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि एक तरह से देखिए, प्योरिटी और पेशेंस, ये दोनों ही चीज़ें अगर हम सॉलिट्यूड में रहकर सोचते हैं, विचार करते हैं, तो आती है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही कार्ड्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और ये मैसेज आपको देने की कोशिश की जा रही है कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए अक्टूबर के महीने में आने वाली है दोस्तों। ठीक है, और क्या होने वाला है आप लोगों के साथ अक्टूबर के महीने में, ये देख लेते हैं। क्या ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो ये भी आपके उसी मैसेज को आगे बढ़ा रहा है कि ये समय जो है ना आपका, इसमें आपको लोगों से
कुछ भी लेने की बजाय उन्हें देने की कोशिश करनी चाहिए। ये समय आपका अक्टूबर का महीना खास तौर से आपके लिए पेशेंस दिखाने का होगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा अपनी जो एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिविटी उसमें बरकरार रख के आगे बढ़ने वाला होगा। अपनी एनर्जी को बचा के भी चलना है आपको। और आपको सबसे बड़ी बात जो ब्लेसिंग है, ये भी एक तरह की ब्लेसिंग ही आप मानिए कि आप इस महीने लोगों की मदद कर पाएंगे। आपको ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, ऐसा दिख रहा है। और क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपके जो सपने हैं ना, वो सच होने वाले हैं। आपको उसमें विश्वास रखने को कहा जा रहा है। ये एक बड़ा मैसेज आप लोगों के लिए फिलहाल आ रहा है। एंजल गाइडेंस क्या आ रही है, ये भी देख लेते हैं। पाइल 1 के लोगों के लिए क्या एंजल मैसेजेस हैं? थैंक यू। अपॉर्चुनिटी का मैसेज है। तो कोई ना कोई आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी इस महीने, अक्टूबर के महीने मिल सकती है दोस्तों। और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी, ये मौका ऐसा होगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ सकती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप देख सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और टैरो से देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द स्टार और 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ये पूरा महीना आपके लिए भर भर के ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप मुझे 3 ऑफ कप्स है। अच्छा, तो ओवरऑल अगर देखें हम, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स में क्लियर होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शायद आपको सॉलिट्यूड में समय बिताने का मौका मिल रहा है और उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। 3 ऑफ कप्स के साथ आपको दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप जैसे होता है ना, स्टार गेजिंग का मौका आपको मिले कुछ लोगों को। और ख़ास तौर से रात का जो एक स्टार्स को देखने का या नाइट लाइफ को एंजॉय करने का। और ख़ास तौर से ये अपने बहुत ही सगे, बहुत ही प्रिय दोस्त जो होंगे या फैमिली मेम्बर्स होंगे जिनके साथ आप अच्छा समय बिताना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप देखेंगे कि आपको मौका मिलेगा टाइम बिताने का। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ देखिए वही गिव एंड टेक वाली बात जो मैं आपको पहले कह रही थी कि इस महीने आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करनी है। तो ये भी एक संकेत आया है कि ये भी आपकी तरफ ब्लेसिंग बढ़कर आ रही है कि आपके पास इतना होगा कि आप लोगों की मदद कर पाएँ। और ये मदद फाइनेंशियली हो सकती है जो कार्ड्स में दिख रहा है। द स्टार के साथ भी ये मैसेज है दोस्तों कि आप शाइन करने वाले हैं इस महीने। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी होगी कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और लोग आपको एक अच्छे ऐसे पर्सनालिटी के रूप में देख पाएंगे जो सबके लिए मदद करता है, अवेलेबल है और साथ ही साथ सबका चहेता या सबका प्रिय भी है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लव लाइफ के लिए क्या एक मैसेज आ रहा है वो हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो एक कार्ड हम लेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। लव लाइफ में दोस्तों ये हो सकता है अक्टूबर के महीने में कि शायद कुछ ऐसा है जो कुछ थोड़ी बहुत अनबन आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको ये आत्ममंथन करने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या ऐसा है जो आप अच्छा फील नहीं कर रहे, या अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मतलब आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है इस महीने, खास तौर से आपकी लव लाइफ को लेकर ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। जितने भी मैसेजेस आए हैं काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस हैं और आपकी लाइफ ओवरऑल अक्टूबर के महीने में मुझे अच्छी नज़र आ रही है।
आप बहुत लोगों की हेल्प करने वाले हैं, लोगों के लिए काफ़ी कुछ सोचने वाले हैं, और न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि अपने साथ भी आप अच्छा समय बिताएंगे। आपको कई सारे ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन लव लाइफ में थोड़ा आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अब लास्ट में हम एंजल मैसेजेस के जो कार्ड्स हैं ना, उससे देखेंगे यस और नो। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप उसको अपने मन में दोहरा सकते हैं, और लास्टली हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। ठीक है, आप अपना सवाल अपने मन में दोहरा लें। एंजल्स प्लीज बताएं पाइल 1 के लिए जो भी उनका सवाल है उसके लिए आपकी क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू। एक कार्ड मैं इसमें से लूंगी आपके सामने। एंड वी हैव दिस समथिंग बेटर। तो दोस्तों, जो भी आपका सवाल था उसके लिए एंजल्स आपको बता रही हैं कि अगर आप जिस चीज़ को लेकर सवाल कर रहे थे उससे बेटर, उससे अच्छा कुछ आपको मिलने वाला है। तो आप हो सकता है शायद कम में सैक्रिफाइस करने वाले थे या कुछ ऐसा था, लेकिन अब आप देखेंगे कि आपको उससे बेटर उससे बेटर और उससे अच्छा ही कुछ मिलेगा। ये एंजल्स आपको बता रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो पाइल 1 ये आपकी रीडिंग थी, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने लव्ड वंस के साथ, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे ये जानकारी हो सके कि आपको रीडिंग कितना रेजोनेट कर रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 2, अगर आप गोइंग फॉरवर्ड के इस कार्ड को देखकर इस रीडिंग की तरफ आए हैं तो यकीनन ये आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहला मैसेज दोस्तों जो मुझे मिल रहा है वो ये है, आपकी तरफ जो रास्ते जो आपके खुल रहे हैं अक्टूबर के महीने में, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही आ रही है कि आप अपनी जिस भी जर्नी पर हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए यही होगी। ये भी हो सकता है कि कुछ नए रास्ते आपके लिए खुलें, कुछ नए पाथ आपके लिए खुले, आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले इस महीने, खासतौर से आपके कैरियर वाइज, ये मैं देख पा रही हूँ। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 2 के लिए, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ और कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आखिर क्या मैसेज आ रहा है। ब्लेसिंग्स की बात की दोस्तों, और ब्लेसिंग्स का ही कार्ड आ गया, तो यकीनन आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाली है इस महीने पूरी तरह से। और देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है ये दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी इन दोनों ही कार्ड्स में दिख रही है। ये भी हो सकता है कि आप कहीं ऐसी जगह पर जाएं इस महीने जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचर से आपका जो जुड़ाव है, जो लगाव है, वो आपको देखने को मिले या सामने आए, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टेड या उसमें समय बिताते हुए भी मुझे दिख रहे हैं इस मंथ। ठीक है, और लव का मैसेज है, साथ ही साथ एनलाइटमेंट का मैसेज है। तो खुश हो जाइए पाइल 2, क्योंकि बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है ये आपके लिए अक्टूबर के महीने में। लव की ब्लेसिंग आई है, तो बहुत से ऐसे लोग शायद हों जो इस पाइल को देख रहे हों, उनकी ज़िंदगी में अगर प्यार नहीं है तो प्यार आ सकता है, और आपकी लव लाइफ मुझे बेटर होती हुई दिख रही है। एनलाइटमेंट के कार्ड के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे आपके इमोशंस या आपकी कुछ ऐसी भावनाएं ट्रिगर हों जिससे आपके एनलाइटमेंट की जो जर्नी है ना, उसमें आप थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल एनर्जीज देखें तो ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपनी जर्नी में, प्यार आपकी तरफ बढ़ रहा है, और एनलाइटमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छे तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, और अक्टूबर का महीना ओवरऑल आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। देख लेते हैं फॉर पाइल 2 और क्या आ रहा है पाइल 2 के लोगों के लिए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, कुछ ना कुछ देने का समय है, और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको अपने विश्वास रखना है अपने सपनों में, और अपनी ड्रीम्स में फेथ रखते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों।
और कुछ ना कुछ देने की कोशिश इस महीने आपको करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद आप कर पाएंगे, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो लोगों की मदद करते हुए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हुए इस महीने आप लोग मुझे दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं एंजल कार्ड्स के थ्रू। थैंक यू। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है दोस्तों जिसको लेकर आप तनाव ले रहे हैं, तो उस बाबत आपको ये मैसेज दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपकी ये सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ ही कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है उसी से जोड़कर आप इस मैसेज को देखिएगा। आपको इस मामले में कम्युनिकेट करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो पाइल 2 काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन एक चीज़ जो ये एंजल मैसेजेस के थ्रू आई है, इससे मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपकी कोई तो एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको परेशान कर रही है। तो उसके रिगार्डिंग, क्योंकि जिससे ये रिलेट कर रही होगी रीडिंग, वो मेरी बात को समझ जाएंगे। उसके रिगार्डिंग आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी ये सिचुएशन बेहतर हो रही है, बेहतर हो जाएगी, लेकिन कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। आपकी इस सिचुएशन को लेकर आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है दोस्तों, ये कहा जा रहा है। ठीक है, टैरो के थ्रू हम देख लेते हैं कि आखिर इस पूरे महीने आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। टैरो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है पाइल 2 के लोगों के लिए। टेम्परेंस का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और द टावर का कार्ड आया है। तो दोस्तों एक बात तो तय है कि इस महीने के शुरुआती 15 दिन जो है ना, वो मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी बैलेंस में नज़र आ रहे हैं और क्वीन ऑफ कप्स और टेम्परेंस के कार्ड के साथ आपकी एनर्जीज भी काफ़ी हद तक इमोशनल लेवल पर या फिजिकल लेवल पर अच्छी रहने वाली हैं। बैलेंसिंग सिचुएशन में आप रहेंगे और जैसे एनलाइटनमेंट का एक कार्ड पहले आया था ना, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ख़ासतौर से आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा मुझे बैलेंस नज़र आ रहे हैं। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद कुछ ऐसा हो सकता है, शायद उसी के रिगार्डिंग ये गाइडेंस पहले एंजल्स वाली भी आई है। कुछ ऐसा हो सकता है दोस्तों जो आपको अंदर से परेशान करे, अंदर से तोड़ने की शक्ति रहता है। ऐसा कोई इवेंट हो सकता है, ऐसी कोई घटना हो सकती है जो आपको अंदर तक झकझोर सकती है। तो थोड़ा सा 15 तारीख के बाद अलर्ट रहने की ज़रूरत है और उसको लेकर गाइडेंस भी यही है कि आपको जो भी होगा ना, उसके बारे में बहुत सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको लेकर बैठना नहीं है और उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। अपने थॉट्स को, ख़ास तौर से अपने सोचने समझने की क्षमता को जो है ना, वो आपको बहुत अलाइन करके चलना पड़ेगा, तभी आप इस समस्या में बहुत ज़्यादा डगमगाएंगे नहीं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो थोड़ा सा अपने आप को गंभीरता बनाए रखते हुए, अपने बैलेंस को मेंटेन करते हुए आगे बढ़िएगा। और चूंकि हम ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में, तो ये जो कुछ भी होगा ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक तरह की ब्लेसिंग ही होने वाली है, क्योंकि जो भी घटना घटेगी वो आप जो कुछ भी उससे सीखेंगे, आपको उस समय हो सकता है लगे कि शायद ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन आगे वो चीज़ आपके बेटरमेंट के लिए, आपके अच्छे के लिए ही आप जान जाएंगे कि वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। तो जो भी टावर मोमेंट आएगा या जो भी चीज़ें आपको परेशान करेंगी भी अगर 15 तारीख के बाद, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए, आपके अच्छे के लिए ही होने वाली है। इसलिए बहुत ज़्यादा मैं आपको ये कहूँगी, ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपको बहुत ज़्यादा उसको लेकर सोचना नहीं है या परेशान नहीं होना है। लव लाइफ को लेकर क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ये हम जो हमारा लव ओरेकल डेक है उससे देख लेते हैं।
मैं अलग से इस पर शफल कर लेती हूँ और हम देखते हैं कि आखिर आपके लिए कौन सा एक कार्ड आ रहा है पाइल 2 के लिए। माई बिलवेड का कार्ड है। दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। मुझे ये लग रहा है कि पाइल 2 में जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपने पार्टनर से या तो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या तो रीयूनियन में नहीं है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके जो भी पार्टनर है ना, उनका प्यार कम नहीं होने वाला है